कृष्णा टू ईच एंड एवरीवन, वेलकम टू शाह क्लासेस। तो स्वागत करते हैं आपके अपने फेवरेट चैनल में। सो लेट गेट स्टार्टेड। आज हम करने जा रहे हैं जो अभी लास्ट टाइम आपको मैंने पढ़ाया था ना, चैप्टर नंबर 1 जो इंट्रोडक्शन था बाल महाभारत कथा क्लास 7th। ओके, सो जो अभी चैप्टर नंबर 2 पढ़ाया था देवव्रत, जो कि आगे चल के भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुए थे। तो उनके एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले हैं, और अगर आप ये एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं तो आपके पेपर में फुल आउट ऑफ फुल नंबर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो महाभारत की कथा सबसे पहले किसको कंटेस्ट कराई गई थी, ये आपको मैंने बताया था। कंटेस्ट का मीनिंग क्या होता है मेरे को बताओ। किसको सुनाई गई थी सबसे पहले? तो वो सुनाई गई थी सबसे पहले महर्षि सुखदेव को। किसको? महर्षि सुखदेव को सुनाई गई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, गंगा किसकी पत्नी थी मेरे को बता दो कमेंट बॉक्स में। राजा शांतनु की पत्नी थी। ओके, राजा शांतनु की पत्नी थी। सेकंड क्वेश्चन हमने छोड़ दिया क्या? नहीं, हाँ। तो गंगा के चले जाने के बाद राजा का मन कैसा हो गया? विरक्त हो गया, मतलब डिप्रेशन में रहने लग गए थे, उनका मन नहीं लगता था कहीं पे, है ना। फिर नंबर 4 पे पांडु ने राज्य किसको सौंप दिया था? ये है चैप्टर नंबर 2 जो है ना, उसका है ये। तो पांडु ने किसको सौंप दिया था? राजा परीक्षित को, जो उनके लास्ट थे ना, एंड में जो बचे हुए थे उनको सौंप दिया था। वो कौन थे? अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित महाराज कहते हैं उनको, है ना। उसके बाद कौरव ने कहाँ पर राज किया था? बताओ मेरे को, कौरव ने कहाँ पर राज किया था? कौरव ने हस्तिनापुर पर राज किया था। ठीक है, अब देखो, गंगा के तट पर राजा को कौन मिला था? गंगा के तट पर राजा को एक सुंदर युवती मिली थी, एक सुंदर महिला और एक घटीला युवक। घटीला युवक जो था वो देवव्रत था उनका बेटा, और सुंदर महिला जो थी वो कौन थी? गंगा थी उनकी पत्नी। अब नेक्स्ट देखो, पांचों पांडवों का पालन पोषण किसने किया था? पांचों पांडवों का पालन पोषण किया था, किसने किया था बताओ मेरे को? ऋषि मुनियों ने किया था। वो जंगल में गए थे ना, बताया था ना चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन में, वो लोग, उनका पालन पोषण उन लोगों ने किया था। तब जाके उन्होंने उनको छोड़ दिया भीष्म पितामह के पास। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अचानक राजा के सामने कौन आई थी? अचानक राजा के सामने गंगा आई थी। ठीक है, अब देखो, यह देखकर राजा दंग रह गया। राजा देखकर दंग रह गया कि बाणों की बौछार, एकदम से बाणों की बौछार लगा रखी है, कि वो एकदम से रोक रहा है किसको? गंगा के लेवल को रोक रहा है। अब देखो, महाराजा शांतनु के कितने पुत्र थे? हुए तो वैसे उनके 8 पुत्र थे, लेकिन 8वां वाला ये सारे रॉन्ग है। उनके कितने पुत्र थे? 8 पुत्र थे। ओके, सो यहाँ पे देखो, राजा शांतनु और गंगा के 8वें पुत्र का नाम क्या था? देवव्रत। क्या नाम था उनका? देवव्रत था। ओके, अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे पांडवों को कौन सा राज्य दिया गया? पांडवों को कौन सा राज्य दिया गया था? पांडवों को राज्य दिया गया था हस्तिनापुर का। वैसे तो इंद्रप्रस्थ का दे रहे थे उनको, लेकिन दिया को बाद में उन्होंने किसको दिया था? वो दिया था, क्या कहते हैं, हस्तिनापुर को। तो इंद्रप्रस्थ दिया था, उसके लिए लड़ाई हुई थी, लेकिन हस्तिनापुर मिला लास्ट में, तो हस्तिनापुर होगा। ओके, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। एंड हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू।